तृतीया पर खरीदा गया सोना निवेशकों के लिए साल दर साल फलदायी होता है। 7 साल पहले अक्षय तृतीया पर खरीदे गए सोने की कीमत अब तक 3 गुना तो 5 साल पहले की तुलना में 2 गुना बढ़ चुकी है। जयपुर में आखा तीज पर जौहरी बाजार में ज्वेलरी शोरूम्स में रौनक देखने को मिली। सोने की ज्वेलरी के अलावा शुभ दिन में बच्चों के कान विच्छेदन के लिए खरीदार पहुंचे। राजस्थान सराफा ट्रेडर्स कमेटी के माने तो सोने के दाम बढ़ने के बावजूद आखा तीज पर 20 से 30% अच्छे बाजार की उम्मीद है। अक्षय तृतीया पर ज्वेलरी बाजार का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। आज अक्षय तृतीया है और आज के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक धनतेरस और अक्षय तृतीया के दिन देश भर में 4 से 7 टन के करीब सोना बेचा जाता है। अभी अगर भावों को तेज मान लिया जाए और 4 टन सोना भी अगर बिकता है तो इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 5 से 7% की होती है। करीब करीब 300 किलो के आसपास सोना जो है वो यहाँ पर बिकना चाहिए। कुछ लोग भी खरीदारी करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। जौहरी बाजार में हम मौजूद हैं। आज अक्षय तृतीया है, शुभ माना जाता है आज सोना खरीदना। बिल्कुल शुभ माना जाता है और हमारे परंपराओं के हिसाब से अक्षय तृतीया बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन सोना, चांदी, धन, धान्य की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। उसी तरीके से सोने की तो हमेशा है ही। चाहे सोना महंगा हो या सस्ता हो, सोने की अपनी एक वैल्यू है और ये हमेशा हमारे कलेक्शन में एडिशन ही क्रिएट करता है। और महंगा हो चाहे सस्ता, लेकिन हम सब खरीदते हैं। आपने मैडम क्या खरीदा है? मैंने इयररिंग्स खरीदे हैं। मैंने अपने बच्चों की कान की कर्णवेदन, जो हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है, वो मैंने अपने तीनों बच्चों का करवाया है। तो कर्णवेदन भी आज के दिन शुभ माना जाता है? आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है और आज की तिथि तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सालों में ये वाला अक्षय तृतीया का हर साल आता है, लेकिन इस साल इसकी अलग ही वैल्यू और इम्पोर्टेंस है। थैंक यू। हमारे साथ में सराफा ट्रेडर्स कमेटी के प्रेसिडेंट कैलाश मित्तल भी हैं। अगर हम आपसे जानना चाहें, भाव में तेजी के चलते कुछ हो सकता है कि उतार चढ़ाव यहाँ पर ग्राहकी में आपको देखने को मिल रहा हो, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो कैसी ग्राहकी है? देखिए, ऐसा है, ग्राहकी पे कोई इसका फर्क नहीं पड़ रहा भावों का, क्योंकि ये व्यापार एक ऐसा व्यापार हो गया है, सोने चांदी का इन्वेस्टमेंट के रूप में कस्टमर खरीदता है। आज जो खरीदा उसने आज के उसके बच्चों की पीढ़ी में वो ज्वेलरी सोना जो होता है वो काम आता है। इसीलिए सोने के भावों के हिसाब से देखते हुए व्यापार में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि ग्राहकी में मैं कहता हूँ पिछले साल की अपेक्षा में इस बार अक्षय तृतीया के ऊपर में 20 से 30% का व्यापार ज़्यादा होने की उम्मीद है। भावों की बात करें तो कितने अभी चल रहे हैं और आने वाले समय पर क्या माना जाए? देखिए, सोने के भाव आज जाना 22 कैरेट के 9,130 रुपये है। 24 कैरेट के 98,000 से ऊपर के भाव चल रहे हैं इस समय। और आने वाले समय में बोलता हूँ सोना लाख रुपए से ऊपर ही बिकेगा। अब इससे नीचे आने की उम्मीद नहीं है। फ्यूचर अगर ये मार्केट है तो सोना हो सकता है 1,10,000 1,05,000 के आसपास सोना आ जाए। तो जो भी को खरीदना चाहे वो खरीद सकता है। अभी अच्छा चांस है, आगे उसको महंगा ही खरीदना पड़ेगा। तो जौहरी बाजार की ये तस्वीरें हैं। आप देखेंगे कि सजा हुआ है बाजार। लोग बच्चों के जो कान छिदाने की परंपरा है उसका भी आज अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पर निर्वहन किया जाता है। आपको ज्वेलरी शोरूम्स में जो जौहरी बाजार में मौजूद हैं, इसके अलावा शोरूम्स के जो बाहर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको महिलाओं की, बच्चों की यहाँ पर नज़र आएंगे, जिनके यहाँ पर जो कान छिदाने की जो परंपरा है उसका भी निर्वहन किया जा रहा है। और साफ तौर पर जैसा कि प्रेसिडेंट हैं राजस्थान के सराफा ट्रेडर्स कमेटी के कैलाश मित्तल, इन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा है कि भावों के तेज होने का यहाँ पर असर ग्राहकी कम होने के रूप में नहीं देखने को मिल रहा है, बल्कि ग्राहकी और भी यहाँ पर ज़्यादा उम्मीद की जा रही है अक्षय तृतीया के दिन। और साफ तौर पर ये कहना है कि 20 से 30% का जो इजाफा है उसकी उम्मीद यहाँ पर अक्षय तृतीया को ज्वेलर्स कर रहे हैं। मनमोहन के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।